एनटीए के द्वारा जो आंसर की 3 तारीख को शाम को 6 बजे के करीब आई है, रिलीज की गई है फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूजी कोर्स हो या फिर वो पीजी कोर्स हो। मेरे पास कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, ये बच्चों की तरफ से ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं और जनरली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टाइम हो चुका है, अब हमें अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना है और हमारे पास टाइम कम है क्योंकि जो हमारा आंसर क्लेम करने का समय है वो समय 5 नवंबर शाम के 7 बजे तक का है। आपकी आंसर की 3 नवंबर शाम के 6 बजे के आसपास आई है और 2 दिनों के अंदर आपको समय दिया जा रहा है कि आंसर आप चेक करें, क्लेम करें और उसके लिए पेमेंट करें। उसके बाद रिजल्ट्स आने का जो डेट है, तारीख है, ये कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एक हफ्ता हम हाथ में लेके चल रहे हैं कि 10 से 15 तारीख तक आपके स्कोर कार्ड रिलीज हो जाए, आपके रिजल्ट्स रिलीज हो जाए। बट ये जो क्लेम है कितने आंसर्स के लिए किया जाए, कितने क्वेश्चंस को हम चैलेंज करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। इट इज़ वेरी हाई टाइम। एनटीए ने फॉर्म रिलीज़ करते समय थोड़ी सी लेट की, चलो मान लिया कि फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3rd रैंक यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे थे, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप उठाने के लिए शायद उस समय तैयार नहीं थे। बट अभी तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते समय भी आपसे गलतियाँ हुई। चलो, बच्चों ने इस चीज़ को भी देखा, विरोध भी किया। जब इतनी सारी चीज़ें हुई उसके बाद आपसे कहा गया कि आप आंसर की रिलीज़ किया जाए। तमाम लोगों ने कॉल भी किए होंगे, मेल भी किया होगा, वेबसाइट पे चेक भी किया होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चे बहुत दिनों से वेट करते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद आंसर की आ जाएगी तो हमें अपना स्कोर पता चल जाएगा कि इतना स्कोर में हमारा एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट आंसर की आने के बाद बच्चे ही आंसर्स, गलत आंसर की में से आंसर्स को निकाल के बोले कि ये आंसर गलत है, हम ही चेक कर देते हैं इससे अच्छा। ये सब चीज़ें सीरियसली, अगर आप किसी से एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने की उम्मीद रखते हो, एग्जामिनेशंस वो कंडक्ट हो भी जाता है, उसके बाद 1 महीने लग जाते हैं आंसर की बनाने या फिर रिलीज़ करने के लिए। मान लीजिए आपको स्कैन करना था, प्रोसीजर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने आंसर की रिलीज़ की और उस आंसर की में भी आपकी गलतियां नज़र आ रही हैं। अगर आप बीए का आंसर की उठा के देख लोगे, सेट ए की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, तो उसमें आपको 20 से 22 क्वेश्चन, या फिर मैं बोल सकती हूँ चलो मैंने कम कर दिए, 15 से 20 क्वेश्चंस गलत नजर आएंगे। तो क्या एक बच्चा जिसने इंग्लिश में आंसर्स अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें सेट ए की बात कर रही हूँ बीए की, तो क्या वो 20 से 20 क्वेश्चन के लिए 200 रुपये क्लेम चार्ज करे, पेमेंट करे? ये आप चाहते हो कि एक बच्चा इतनी बड़ी राशि एक बार में पेमेंट कर दे जितने का उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, जितने का वो सेंटर पे नहीं पहुंचा था, उससे ज़्यादा अमाउंट वो पेमेंट करे कि आप वो आंसर्स चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें और उसको करेक्ट करें हमारे स्कोर कार्ड के लिए? चलिए, एक बच्चे से आप ये लेते तो हम समझते, 2 बच्चों से लेते, 3 बच्चों से लेते, 10,000 से एबव बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया होगा और सब अपने आंसर की के लिए वेट कर रहे होंगे, सब अपने रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे होंगे। आपको दिवाली वाले दिन का समय आपको मिला था कि आप आंसर की रिलीज़ करो, जिसमें बच्चा या तो सेलिब्रेट करे। वैसे तो सेलिब्रेट हम करते भी नहीं है स्टूडेंट्स, हमारी अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही होती तो हम सेलिब्रेशंस को भूल जाते हैं, उस चीज़ को, उस समय को वेट करते हैं कि कैसे भी करके हमारा रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के बाद जितनी सेलिब्रेशन होगी वो हम करेंगे। चलो, हम बीए की बात तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ अब बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीकॉम का सीबीटी मोड में बच्चे कह रहे हैं कि आंसर की नज़र आ रही है, बट ओएमआर जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है सिर्फ उनको ओएमआर नज़र आ रहा है, आंसर की नज़र नहीं आ रही है। क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है लेकिन आंसर की नज़र नहीं आ रही है। कुछ बच्चे अगर ये दावा कर रहे हैं, 1 कर रहा होता, 2 कर रहा होता, तो स्टेप्स पे कुछ मिस हो जाता कि वो आंसर की नहीं देख पा रहा है। मतलब 20-22 बच्चे मैसेज करके कहते हैं कि हम आंसर नहीं देख पा रहे हैं। इसमें बच्चों की गलती है कि वो आंसर नहीं देख पा रहे हैं या फिर आपने आंसर की रिलीज ही नहीं कर दी? चलो, ये भी हटा देते हैं, ये यूजी कोर्स से रिलेटेड थी। बात करते हैं पीजी कोर्स की। बीएड के कुछ कोर्सेज में 4 कोर्सेज होते हैं, बीएड के कुछ कोर्सेज में सेक्शन वाइज आंसर्स गलत है। मतलब आंसर्स गलत है, आंसर की से अगर हम आंसर मैच भी करें कि हमारा एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो बोल रहा है बच्चा कि आंसर ही गलत है। अब आप बताइए, आप इतनी बड़ी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, आप इतनी बड़ी एजेंसी है, इस चीज़ को संभाल रहे हैं कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के बाद आप आंसर की प्रोवाइड करने में 1 मंथ लगा दे रहे हो और फिर आंसर की बच्चा कह रहा है कि गलत है। तो आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है या फिर जो भी इन्विजिलेटर्स है, एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने वाले कंट्रोलर्स है, वो रीचेक करने के बाद अपलोड नहीं कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने खाना पूर्ति की है। इट इज़ लाइक अ बिजनेस साइकिल कि आपको 200 रुपीज़ क्लेम चार्ज चाहिए दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, या आप पूरी तरीके से, मैं लफ्ज़ ऐसे ऐसे यूज़ कर सकती हूँ लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं करना चाहती। वो बच्चे कमेंट सेक्शन में आपको खुद ही वो वर्ड्स यूज़ करके बता देंगे। मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने बीएड का एग्जाम्पल लिया है। ऐसे काफ़ी पीजी कोर्सेज है जिसमें आंसर की में आंसर्स गलत है, 10 से 15, 8 से 9, मतलब हर एक कमेंट में मुझे नज़र आ रहा है कि ये गलती है दीदी, ये गलती है दीदी, ये गलती है दीदी।
आंसर की तो कम से कम सही दे देना चाहिए। ये 200 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल अमाउंट, और इसके साथ ही साथ टाइम ड्यूरेशन जो आपने दिया है सिर्फ 2 दिन का, उसमें से भी 2 दिन पूरे 2 दिन नहीं है, मतलब 3 तारीख को 6 बजे से लेके 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ 7 बजे तक का समय, और बीच में एक दिन पूरी दिवाली है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता। वो ज़बरदस्ती अपने आंसर्स को क्लेम करवाने के लिए, चैलेंज करने के लिए अपने पेरेंट्स से बोले पैसे दीजिए, हमने अपना फॉर्म फिलअप किया था, हमें एडमिशन चाहिए, हमें क्लेम भी फिलअप, चैलेंज भी करना है। सारी ड्यूटी बच्चे और उनके पेरेंट्स से ही निभाए, मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरे, अपने आंसर्स को लेके परेशान भी रहे, अपनी जो भी सेलिब्रेशन है उसको नेग्लेक्ट करें। व्हाट आर दिस, लाइक अपने एडमिशन के लिए हम परेशान ही रहें जब तक एडमिशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता। 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक, 3 मिस्टेक, लाइक ब्लंडर्स आप कर रहे हो। मैं एक लास्ट चीज़ मैं स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, बट हमारे पास सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अभी का जो समय है हमारे पास, आपके लिए मैं स्क्रीन पे NTA की एक हेल्प डेस्क ईमेल ID स्क्रीन पे लगा देती हूँ, उसको कॉपी कर लो, लिख लो और उस पर मेल करो। आज रात से लेकर सुबह तक जितना मेल हो सके मेल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्या लिखनी है कि आप किस कोर्स से बिलोंग करते हो, आपकी आंसर की ID, कौन सा आंसर गलत है उस आंसर की ID मेंशन करो, कोर्स का कोड मेंशन करो, और स्क्रीनशॉट या फिर ड्राइव में फोटोज डाल के करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, और रॉन्ग आंसर कौन सी क्वेश्चन ID है वो रॉन्ग आंसर उनको स्क्रीनशॉट शेयर करिए। ये अगर आप कर देते हो तो ये बहुत थोड़ा सा आपकी तरफ से हो जाएगा कि आपने ये चीज़ कर दी, बाकी उधर से जो चीज़ होने वाली होंगी हो जाएंगी, डेट एक्सटेंड किया जाएगा, या फिर वो भगवान ही जाने क्या रिजल्ट प्रोवाइड करने वाले। जिस तरीके से सारी चीज़ों में गलतियाँ आ रही हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और यहाँ पे मैं BCom स्टूडेंट्स को भी यही सलाह देने वाली हूँ कि जिनका आंसर की शो नहीं हो रहा है, व्यू नहीं हो पा रहा है, वो भी NTA को मेल करें, अपना कोर्स कोड मेंशन करें, और ये भी मेंशन करें कि हमने एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन मोड में दिया था, हम अपनी आंसर की नहीं देख पा रहे हैं, हमें नहीं विजुअल है, कैसे चेक करें, किस तरीके से प्रोसीजर बताइए, किस तरीके से हम अपने आंसर्स मैच करें। लाइक इट इज़ वेरी बिग थिंग। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मेल करने का समय है आज रात से लेकर कल सुबह तक। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कुछ क्वेश्चंस के लिए पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं, और उसका प्रोसीजर भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको क्लेम चैलेंज करना है। क्लेम चैलेंज करने के लिए जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा है कि वो गलत है, NTA की आंसर की में गलत है, उसमें से आपको ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आंसर की में जब जाओगे तो उस पर सेव और पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो कि क्लियरली आपको नोटिस में भी ये चीज़ मैंशन है, पेमेंट वाली चीज़। आपको सेव और पेमेंट करके 200 रुपीज़ अपनी तरफ से पेमेंट करनी होगी। जितने क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे उसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। 200 हो सकता है, 400 हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारे बच्चे करेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, आप अपनी तरफ से अपने लिए कर रहे हो, दूसरा बच्चा भी उसी क्वेश्चन पे करे, तीसरा बच्चा भी उसी क्वेश्चन पे करे, तो उसका मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद जो पैसा है वो रिफंड क्यों नहीं किया जाता है। खैर, अपनी तरफ से हमें मेल करना होगा, और अगर आप क्लेम या चैलेंज करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन पे तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, PG स्टूडेंट्स स्पेशली, अगर आपको लगता है कि चैलेंज करने से वो आंसर आपका करेक्ट हो जाता है, आपको मार्क्स स्कोर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप चैलेंज के लिए भी जा सकते हो, बट ज़्यादा अमाउंट पे मत करिएगा, कुछ क्वेश्चन के लिए पेमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि मान लो कि आपका मार्क्स 200 है, अगर आपको लगता है कि 2-3 अगर हम पेमेंट कर देते तो हमारा आंसर सबके लिए सही हो जाए, तो 4-4 नंबर से कुछ सेफ साइड के अगर अकॉर्डिंग आ जाता है तो आप चैलेंज के लिए भी जा सकते हो, नहीं तो गिव अप भी कर सकते हो। साइनिंग ऑफ। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनकी आंसर की में कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप आंसर्स की तरीके से नज़र आ रहे हैं, तो इसका 2 मतलब नज़र निकल कर आ रहा है मेरे हिसाब से। पहला ये मतलब है कि ड्रॉप क्वेश्चंस, NTA उस क्वेश्चंस को ड्रॉप कर रहा है, उस पर मार्क्स किसी को भी नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है, या उस क्वेश्चन को वो आंसर की में प्रोवाइड नहीं कर रहा है और इसका मार्क्स सबको इक्वली मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स जिसको कहते हैं, या तो सबको इक्वली डिवाइड कर देंगे वो मार्क्स उसी क्वेश्चन पे, या तो वो क्वेश्चन को काउंट ही नहीं करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। अगर 150 क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो जो बाकी क्वेश्चन बचे होंगे तो उस पर ही मार्किंग होगी। आई गेस यही 2 मतलब निकल कर आ रहा है, या तो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे, या तो उस क्वेश्चन को, ड्रॉप क्वेश्चन को हटा देंगे, फिर आपके जितने क्वेश्चन बचे होंगे फिर उस पर आपकी मार्किंग होगी। इस तरीके से ये प्रोसीजर होगा, जो कि मुझे अभी आपको बताना था, एकदम एंड ऑफ द वीडियो बताया है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, हैप्पी दिवाली।